अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसे करने जा रहे हैं अबाउट मसल डिसऑर्डर। मसल डिसऑर्डर का मतलब है मसल की फंक्शनिंग के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, मसल स्टिफ हो गए हैं, मसल हार्ड हो गए हैं, मसल इनएफिशिएंट हो गए हैं, प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो इसको मसल डिसऑर्डर कहा जाता है। मसल डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर हम लेते हैं मसल फटीग। मसल फटीग को उर्फिया में हम कहते हैं कि टांगों के अंदर खलियां गर्म पड़ गई हैं, टांगों के अंदर, बाजुओं के अंदर, यानी जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल जब बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं और लॉन्ग कोई एक्सरसाइज की जा रही है, तो उस सूरत में क्या होता है, मसल बार बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जब कर रहे होंगे, तो उस सूरत में क्या होता है, मसल की फंक्शनिंग और इसकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आ जाता है, जिसको मसल फटीग कहा जाता है। प्रोलॉन्ग और इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ऐसा हो सकता है, और बाद साथ किसी डिजीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है, मसल फटीग हो सकती है। इसकी इलामात, अगर इसकी सिम्टम्स हम देखें तो इसकी इलामात क्या हैं, इससे बॉडी के अंदर और स्पेशली मसल्स के अंदर पेन फील होती है, मसल की जो स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज हो जाती है, और मसल की जो एंडोरेंस है ये रिड्यूस हो जाती है, यानी मसल्स के अंदर जो कुव्वते बर्दाश्त होती है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसके कॉजेस देखें कि मसल फटीग किस वजह से होती है, तो मसल के अंदर जो ये एक्टिविटी या परफॉर्मेंस है ये रिड्यूस या डिक्लाइन क्यों हो रही होती है। सबसे पहला इसका जो कॉज है, सबसे जो पहली वजह है वो है लो लेवल ऑफ एटीपी। एटीपी मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, स्पेशली जो क्रॉस ब्रिजेस होते हैं मसल के अंदर, उसको खोलने के लिए जरूरी होती है। तो जब एटीपी डिक्लाइन हो जाए, लो लेवल आ जाए इसका, स्पेशली ये कब होता है, जब एक्सरसाइज की जा रही होती है, कुछ हैवी वाली इंटेंस वाली कोई एक्सरसाइज है, तो उस सूरत में क्या होता है, एटीपी का लेवल लो हो जाता है। तो लो एटीपी क्या करेगी, मसल के अंदर ये जो वर्किंग होगी उसको डिक्लाइन जो है वो करेगी, क्योंकि एटीपी चाहिए उसको क्रॉस ब्रिजेस को खोलने के लिए, और एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो हो रही होती है इसमें एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसके थ्रू। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए बॉडी के अंदर, एक्सरसाइज ज़्यादा जब कोई हैवी वाली कर रहे हैं तो उस दौरान, तो क्या होगा, एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि उस सूरत में एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। सेकेंड इसमें रीजन हम लेते हैं लैक्टेट की प्रोडक्शन, इसी तरह हाइड्रोजन आयन और रिएक्टिव जो ऑक्सीजन है इसकी प्रोडक्शन। अब लैक्टेट की प्रोडक्शन हो या हाइड्रोजन आयन की प्रोडक्शन हो या इसमें रिएक्टिव जो ऑक्सीजन है इसकी प्रोडक्शन हो, ये कब होगी, जब मसल की वर्किंग हो रही होती है। ड्यूरिंग मसल वर्किंग ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या हो जाएंगे, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, मसल के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और इनकी स्टोरेज की वजह से क्या होगा, मसल स्टिफ हो जाते हैं, मसल के अंदर पेन जो है ये काज करते हैं। ये मेटाबॉलिक जो वेस्ट होंगे ये मसल को इसकी परफॉर्मेंस के अंदर वीकनेस ले आएंगे, उसमें कमजोरी आ जाएगी। चलिए, इसके बाद थर्ड हमारे पास जो कॉज है इसका मिस हैंडलिंग है कैल्शियम आयन की। जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन किस लिए चाहिए, मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको कॉज करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए कैल्शियम आयन चाहिए। तो कैल्शियम आयन जब रिपीटेड एक्टिविटी हो रही है मसल फाइबर की, तो उस दौरान जब कैल्शियम आयन की मिस हैंडलिंग होगी तो इससे भी क्या होता है, इससे भी मसल के अंदर स्टिफनेस आ सकती है, इसकी वजह से भी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो सकती है। फिर हम लेते हैं इसमें एक हिस्सा कॉज है प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज, लंबे टाइम तक चलने वाली जो एक्सरसाइज है, इससे भी क्या होगा, मसल फाइबर ये क्या हो जाते हैं, डैमेज हो सकते हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी काज हो सकती है। अब अगर हम देखें कि मसल फटीग का जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, तो सबसे पहले तो हम इसमें लेते हैं रेस्ट। रेस्ट करने से क्या होगा कि अगर लैक्टेट और लैक्टिक एसिड बॉडी के अंदर स्टोर हो गया, मसल के अंदर स्टोर हो गया, स्टिफनेस आ गई है, तो रेस्ट करने से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ऑक्सीजन है उसकी अवेलेबिलिटी होती है, लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होता जाता है ग्लूकोज के अंदर, जिससे क्या होगा, ये मसल फटीग जो है ये मतलब खुद से ही ठीक हो जाती है। सेकेंडली इसमें जो है हम लेते हैं कि अगर ये सीवियर किस्म की मसल फटीग है तो उस सूरत में मेडिकल अटेंशन जो है रिक्वायर्ड होती है, फिर उसमें पेन किलर और मेडिसिन जो है वो ली जाती है। सेकेंड हमारे पास जो मसल डिसऑर्डर है ये है मसल
क्रैम्प्स का। मसल क्रैम्प्स जो है ये मसल्स के अंदर इंटर्न को कहा जाता है, या इसमें जो है वो कड़ाल पड़ना जिसको जो है वो कहते हैं। इसमें क्या होगा, सडन इनवॉलंटरी और ऑफनली पेनफुल इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल की और ग्रुप ऑफ मसल की, यानी इसमें एक मसल या पूरा ग्रुप ऑफ मसल उसमें कॉन्ट्रैक्शन आती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन सडनली होगी, इनवॉलंटरी होगी और ये अक्सर पेनफुल होती है। अब ये जो कंडीशन है मसल क्रैम्पिंग की या कड़ाल पड़ने की, ये फ्यू सेकंड से लेकर सेवरल मिनट्स तक जारी रह सकती है। जनरली कहाँ पे ये कंडीशन जो है ना वो ऑब्जर्व की जाती है, लेग्स के अंदर और फीट के अंदर ये कंडीशन जो है ना वो देखने में। मसल क्रैम्प्स के कॉजेज में सबसे बड़ा कॉज डिहाइड्रेशन का होता है, पानी की बॉडी के अंदर कमी हो जाए। सेकेंड इसमें रीज़न हो सकती है बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स है इनका बैलेंस खराब हो जाए, सॉल्ट्स इम्बैलेंस हो जाए, तो सॉल्ट से इम्बैलेंस होने की वजह से भी मसल क्रैम्पिंग हो सकती है। थर्ड हमारे पास इसमें कॉज होता है ओवर यूज मसल, यानी मसल को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा की जा रही है, उस सूरत में भी मसल क्रैम्पिंग हो सकती है। मसल इंजरी की वजह से भी मसल क्रैम्प्स काज हो सकते हैं, और सर्टन मेडिकेशंस हैं, सर्टन ऐसी मेडिसिन हैं लाइक इसमें हमारे पास डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए या जो किडनी है इसकी फंक्शनिंग को सपोर्ट करने के लिए ये मेडिसिन दी जाती हैं। इन मेडिसिन ने क्या करना है, यूरिन की प्रोडक्शन को इनहांस कर देना है। तो यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, यूरिनेशन बार बार हो रही है, तो बॉडी के अंदर उससे क्या होगा कि जो वाटर का बैलेंस है, जो सॉल्ट्स का बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो सकता है। इसकी वजह से भी मसल क्रैम्पिंग ऐसी हैं, और कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी हैं जिनकी वजह से मसल क्रैम्पिंग हो सकती है। उनमें सबसे बड़ी वजह डायबिटीज है। मतलब शुगर के जो मरीज होते हैं उनके अंदर मसल क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा देखने में आती है। लिवर डिजीजेस के अंदर भी ऐसा ही होता है, और अगर नर्व्स डैमेज हो चुकी हों, ब्रेन के नर्व्स हो सकते हैं, बॉडी के अंदर कोई भी नर्व अगर डैमेज हुई है तो उसकी वजह से भी मसल क्रैम्पिंग इन्हांस हो जाती है। फिर हम लेंगे इसका ट्रीटमेंट। अब चूंकि इसमें जो है मसल के अंदर क्या आई हुई है, मसल की जो एक्टिविटी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो आई हुई है, उसमें जो है ना इनवॉलंटरी जो है कॉन्ट्रैक्शन है। इस कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए अगर मसल को स्ट्रेच किया जाए, मसल के ऊपर मसाज जो है ना वो किया जाए हल्का, तो मसाज की वजह से, मसल की स्ट्रेचिंग की वजह से इसको भी कह ले रिलीफ जो है ना वो मिलता है। इसके अलावा इसमें अप्लाई कर सकते हैं हम हीट और कोल्ड को, यानी ठंडी पट्टी लगा सकते हैं या गर्म पट्टी जो है ना वो लगा सकते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि मसल अपनी प्रॉपर कंडीशन के अंदर लौटना शुरू हो जाता है। और अगर कंडीशन कंट्रोल में ना हो तो इसमें पेन किलर्स भी यूज की जा सकती हैं। थर्ड हमारे पास जो मस्कुलर डिसऑर्डर है दैट इज टैपनिंग। तो टैपनिंग क्या है, ये इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन है, और इसमें जो है क्या होगा, मसल का जो टोन है वो इंक्रीज हो सकता है, या फिर इसमें नर्व्स की, न्यूरॉन्स की जो एक्साइटेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है, यानी हाइपर एक्साइटेबिलिटी की वजह से भी ये इनवॉलंटरी जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन है, यानी मसल के अंदर इंठन आ जाती है, मसल्स के अंदर अकड़ाव जो है ना वो आ जाता है, जिसको टैक्नी कहा जाता है। और इसी अकरेंस कहाँ पे, किन मसल्स में, जनरली हैंड के जो मसल्स हैं इनके अंदर, फीट के मसल्स हैं, फेस के मसल्स हैं, स्पेशली जो लैरिंक्स है, हलक के जो मसल्स होते हैं, इनके अंदर ये कंडीशन देखने में आती है। कॉजेज हम लेंगे हाइपोकैल्सीमिया, हाइपो कहते हैं लोअर को, कैल्सीमिया कैल्शियम की प्रेजेंस को, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को शो करता है। हाइपोकैल्सीमिया लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और हाइपोकैल्सीमिया को इन्हांस करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, रीनल फेलियर हो सकता है, यानी गुर्दे जो है ना वो फेल हो जाए, किडनी जो है वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही है। इसके अलावा थायराइड का जो डिसऑर्डर है इसकी वजह से भी क्या हो सकता है? कैल्शियम की इम्बैलेंस जो है ना वो हो सकता है इसी वजह से। और अदर साल्ट्स जो होंगे उनका इम्बैलेंस भी प्रमोट कर सकता है मस्कुलर टैटनी जो है ना इसको। अच्छा जी, अब जो अदर सॉल्ट्स हैं उनमें स्पेशली मैग्नीशियम सॉल्ट को हम लेते हैं, यानी सोडियम कैल्शियम के अलावा, स्पेशली कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम जो सॉल्ट है इसका इम्बैलेंस अगर हो जाता है तो इसकी वजह से भी टैटनी काज होती है। ट्रीटमेंट लेंगे हम। अब चूंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो हैं इनके इम्बैलेंस होने की वजह से कंडीशन काज हो रही है, तो पेशेंट्स को कैल्शियम और मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। चूंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो गया है, तो उसको बैलेंस अगर कर दिया जाए तो उससे भी इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। इसके अलावा इंट्रावेनस जो फ्लूइड्स होते हैं उनको भी इंजर्ट किया जा सकता है। इंट्रावेनस फ्लूइड्स मतलब ड्रिप की सूरत में जो है ना वो दिया जाए, तो इससे क्या होगा? सॉल्ट्स रिस्टोर हो